हेलो स्टूडेंट, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पार्ट 4। देखिए पार्ट 4 में आपको कुछ एनसीईआरटी से संबंधित क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे। पहला क्वेश्चन है इसका, इफ द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ अ जीपी आर ए एंड बी। जीपी का फर्स्ट टर्म क्या दिया? फर्स्ट टर्म ए है और nth टर्म बी है। हम मान लेंगे आंसर लेट आर बी द कॉमन रेशियो, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो ए गिवन है ना, कॉमन रेशियो। हमने ये मान लिया लेट आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ गिवन जीपी अब दिया है आपको, गिवन है कि जीपी का फर्स्ट टर्म ए है। वी हैव फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, इक्वल टू ए, आपको गिवन है ये। एंड nth टर्म ऑफ जीपी वी बी। इफ द फर्स्ट टर्म एंड nth टर्म ऑफ अ जीपी आर ए एंड बी। फर्स्ट टर्म ए गिवन है आपको और nth टर्म बी दिया है। एंड गिवन ए एन इक्वल टू बी। ए एन का फॉर्मूला होगा ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 इक्वल टू बी। फर्स्ट टर्म तो ए है ना। एन टर्म आपको, जैसे हम आपसे क्वेश्चन करें, आपको हम कह दें कि जीपी का फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 2 है और कह दें कि सेवेंथ टर्म 64 है, मान लो ऐसा दे दिया। सेवेंथ टर्म आपका 64 है, ये दे दिया। सेवेंथ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? ए आर की पावर 6 इक्वल टू 64। समझ में आया क्या बोला हमने? फर्स्ट टर्म ए 2 है और सेवेंथ टर्म दे दिया। यदि हम आपको ए दे दें, फर्स्ट टर्म ए दे दें और सेवेंथ टर्म दे दें, तो आप क्या करेंगे? तुरंत ए की वैल्यू पुट कर देंगे और आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या करेंगे बताइए? इस स्टेप के बाद आप क्या करेंगे? ए की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और आर की वैल्यू निकाल लेंगे। सेम आप यहाँ सोचिए, यहाँ पर उसने फर्स्ट टर्म ए दे दिया, उसने फर्स्ट टर्म 2 नहीं दिया, फर्स्ट टर्म 3 नहीं दिया, फर्स्ट टर्म को उसने एक रियल नंबर नहीं दिया, उसने तो ए, उसने क्या दिया? फर्स्ट टर्म ए है। ए है, ठीक है। आप ए, अगर आप फर्स्ट टर्म को ए रख दो तो हम ए रख देंगे। अगर आप फर्स्ट टर्म 2 दे देते तो हम ए इक्वल टू 2 रख देते। अगर आपने फर्स्ट टर्म को ए दिया है तो हम ए ही रखा रहने देंगे। लेकिन निकालेंगे क्या, पहले तो ये बताइए आप। हम तो क्या निकालेंगे? आर निकालेंगे। यदि आप ए इक्वल टू 2 दे दोगे तो हम आर अच्छा सा निकाल के दे देंगे और ए इक्वल टू ए ही दोगे, ठीक है। तो जैसा दोगे वैसा क्वेश्चन आएगा। आर की टू द पावर एन माइनस 1 इक्वल टू वी अपॉन ए। nth टर्म बी है, फर्स्ट टर्म ए है, ए ही है, nth टर्म बी है। nth टर्म का हमने फॉर्मूला लगा दिया, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 इक्वल टू वी है। फर्स्ट टर्म ए है, nth टर्म बी है, इससे हमने ए की वैल्यू ए रखी रहने दी और आप आर की वैल्यू निकाल लेंगे। आर इक्वल टू वी अपॉन ए की पावर 1 अपॉन एन माइनस 1 आ जाएगा। आप थोड़ा ध्यान रखिए, जैसे हम आर क्यूब इक्वल टू आपसे ए बोले तो आर इक्वल टू ए टू द पावर 1/3 हो जाएगा। यदि आर की पावर 4 इक्वल टू ए बोले तो आर इक्वल टू ए टू द पावर 1/4 हो जाएगा। यदि आर टू द 5 इक्वल टू ए बोले तो आर इक्वल टू ए की पावर 1/5। यदि आर की जो भी यहाँ पावर हो वो यहाँ 1/1 हो जाती है। ए टू द पावर एन माइनस 1 इक्वल टू बी अपॉन ए, तो बताइए आर टू द पावर एन माइनस ए इक्वल टू इतना दिया तो आर क्या होगा? 1 अपॉन आ जाएगा। आर की वैल्यू आ गई आपको, ए ही है। थोड़ा सा आप अभी तक आप नंबरों पर चल रहे थे, अब आपको फर्स्ट टर्म ए दिया
और फर्स्ट टर्म ए दिया और nth टर्म आपको उसने बी दिया। nth टर्म बी, तो ए ही है ना, क्या रखना, ए की वैल्यू आपने पुट कर दी ए। क्या करेंगे बताइए, अगर आपको ए, आप यहाँ पे ए रख दे तो क्या निकालते, आर निकालते कि नहीं निकालते। वही हमारे कहने का है कि आप आर की वैल्यू निकालते। ठीक है, तो हमने आर की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्वेश्चन देख रहे हैं। अब हमने क्वेश्चन देखा, उसने कहा एंड पी इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन टर्म। आप पता है जीपी के ये बहुत सबसे अच्छा केस उसने यही दिया। पी क्या है, पी उसने कहा पी है, पी इक्वल टू है ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब और ऐसे 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 ए इंटू आर की पावर n-1। देखिए ये है P क्या रहा, वो P है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म। देखिए जीपी का फर्स्ट टर्म ये कहलाता, सेकंड टर्म ये कहलाता, थर्ड टर्म ये कहलाता, फोर्थ ये कहलाएगा, nth टर्म ये कहलाता कि नहीं कहलाता। तो P है प्रोडक्ट ऑफ, देखिए ये लिखा है P is the product of first n terms, prove that P square equal to, ये हम बाद में, पहले आप P की वैल्यू तो निकालिए। ठीक है, देखिए आपने P इक्वल टू, इसको A को जैसे A लिखा, अगर हम इसको लिख दें A इंटू आर की पावर 0 तो आपको कोई परेशानी तो होगी नहीं। A इंटू आर की पावर 0 लिख दिया। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखे दे रहे हैं, a इंटू आर की पावर 0। इनका प्रोडक्ट कर रहा है, देखना हम कैसे कर रहे हैं। P देखिए a इंटू, पहले हम a का कर रहे हैं, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए कितनी बार आएगा, n बार आएगा। a इंटू ए इंटू ए इंटू ए ऐसा आएगा n बार, n टाइम्स। चलिए अभी तो a का मल्टीपल, अब r का कर रहे हैं, देखें r का करें, आर की पावर 0 इंटू आर की पावर 1 इंटू आर की पावर 2 इंटू आर की पावर 3 डॉट डॉट आर की पावर n-1। ये देखिए ये पहला पद का ए है, फर्स्ट टर्म का, ये सेकंड टर्म का ए है, थर्ड टर्म का ए है, फोर्थ टर्म का ए है, nth टर्म का ए है, यानी ए इंटू ए n टाइम्स आएगा। अब हमने आर की पावर 0 इंटू आर की पावर 1 इंटू, अब आर वाले टर्म्स का मल्टीप्लाई किया तो पी इक्वल टू ए इंटू, अगर आपको ए इंटू ए तो ए स्क्वायर आता, अगर ए इंटू ए 3 बार होता तो ए क्यूब आता, ए इंटू ए 4 बार है तो ए 4 आता। और बताइए ए इंटू एन टाइम्स है तो कितनी बार आएगा, ए की पावर n आएगा। नहीं समझ में आ रहा। अब चलिए आपका इनका मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब इनका देखिए बेस सेम है कि नहीं है, तो पावर का सम हो जाएगा 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n-1। 0 से लेके, ध्यान रखना अगर हम आपसे कहें कि 0 से लेके 5 तक कितने पद होते, 6 होते। 0 से 5 गिनिए, अच्छा कितने पद होते, 0 1 2 3 4 5। बताइए 0 से 5 तक कितने टर्म्स हो जाते, 6 टर्म होते ना। इसी प्रकार r की पावर पता क्या आ रहा, r की पावर आ रहा 0 से लेके n-1 तक का सम। ये तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, इसका सम कैसे निकालेंगे आप, इसका सम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स के सम से निकालेंगे। देखिए p इक्वल टू a टू द पावर n, और r की पावर क्या है, r की पावर है गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम। देखिए जैसे हम आपसे बोले कि 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे ऐसे n या n-1 तक, इनका सम निकालिए। आपको 0 प्लस 1 प्लस 3, तो आप तो ये कहेंगे समांतर श्रेणी के n पद है ना, 0 से लेके n-1 तक गए ना। 0 से लेके, हमने बोला ना 0 से लेके 9 तक 10 पद कहलाते, 0 से लेके 5 तक 6 पद कहलाते हैं, 0 से लेके 7 तक 8 टर्म्स कहलाएंगे, 0 से लेके 9 तक 10 टर्म्स कहलाएंगे, तो 0 से लेके n-1 तक n टर्म्स कहलाएंगे। यदि हमें यहाँ इनका सम निकालना है
तो हम क्या करेंगे, हम तो ए पी के क्या करेंगे अपन लोग इसका सम निकालना ना, तो हम तो इसका सम कैसे निकालेंगे, ए है 0 और डी है 1, यहाँ पे एन ही है, तो एस एन इक्वल टू हो जाएगा n/2, 2a है 0 प्लस n-1 इंटू डी है 1, n/2 ये तो 0 हो जाएगा, n-1 आया समझ में। देखिए तो r की पावर इनका सम कितना आ रहा, इनका सम आ रहा n/2 n-1। देखिए एक बार फिर समझिए थोड़ा सा, आपने उसने कहा था p क्या है, p है p इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स का प्रोडक्ट है। देखिए ये जीपी का फर्स्ट टर्म, ये जीपी का सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, nth टर्म, इनका प्रोडक्ट करेंगे आप। तो पहले आपने ए का n बार, तो ए n टाइम्स आया, r की पावर 0 इंटू आर की पावर 1 इंटू आर की पावर 2 से लेके r की पावर n-1 तक का मल्टीप्लिकेशन किया आपने, ठीक है। तो ये हो गया a की पावर n और r की पावर 0 + 1, तो क्या होगा, बेस सेम है कि नहीं है, बेस सेम हो, यदि बेस सेम हो तो पावर का सम हो जाता है। 0 से लेके n-1 तक का सम क्या होगा, 0 से लेके n-, ये तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 से लेके n-1 तक का, तो हम तो एपी पढ़ चुके ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम पढ़ चुके हैं। तो हमने देखिए 0 से लेके n-1 तक n टर्म्स कहलाते, फर्स्ट टर्म आपको पता ही है, कॉमन डिफरेंस आपको पता ही है, आपने इनका सम निकाल दिया, n टर्म्स का सम निकाल दिया, ये आया, तो हमने इनका सम ये निकाला, इनका सम इतना आएगा, ये लिख दिया आपने। अब क्या करेंगे, आप पी स्क्वायर निकालिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, पी स्क्वायर ए की पावर n का भी स्क्वायर होगा और r की पावर n/2 n-1 का भी स्क्वायर होगा। अब पावर पे पावर है तो पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो पी स्क्वायर यहाँ लिखे दे रहे हम, ये हम इसको मिटाए दे रहे और यहाँ पे लिखे दे रहे पी स्क्वायर इक्वल टू a⁴n, पावर पे पावर है मल्टीप्लिकेशन हो गया, पावर पे पावर है मल्टीप्लिकेशन हो गया, r की पावर n/2 n-1 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, पावर पर पावर है तो पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो पी स्क्वायर इक्वल टू a⁴2n r⁴n n-1। आपने पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, इसको देख के जानबूझ के आपने पी निकाला है, पी स्क्वायर निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, a इंटू बी की होल पावर n की वैल्यू निकालेंगे। बताइए a क्या है, a ही है और b क्या है, b, ये है b, देखो ये b क्या है, a इंटू आर की पावर nth टर्म है ना b क्या है, ये b है, ये हो गया a ही है, b ये है कि होल पावर n करिए, इसका मतलब क्या है, a⁴n और इंटू a⁴n इसका भी और इसका भी r⁴n-1 पे भी पावर n। देखिए इस a⁴n, इस a⁴n और r की पावर n-1 पे भी पावर n। अब ये बेस सेम है तो पावर का सम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a⁴2n और इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा r⁴n n-1। बताइए आपने पी स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली थी, यही निकाली थी ना कि नहीं, पी स्क्वायर की वैल्यू यही आई थी, ए बी की होल पावर n की वैल्यू भी यही आई कि नहीं आई, ए बी की होल पावर n की वैल्यू भी यही आई है। आप देख सकते, इससे प्रूव हो गया कि पी स्क्वायर इक्वल टू, ये प्रूफ करना था, कैसे किया, मेन चीज़ है आपको दिया था फर्स्ट टर्म a है और फर्स्ट टर्म a है और nth टर्म b है। हमें ये समझ में नहीं आया आपका इसका क्या काम आया, कोई काम नहीं आया, मिटा दीजिए। लेकिन अब आपको लग रहा होगा फिर हमने क्यों निकाल दिया, जनरल क्वेश्चन, हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि ऐसा हमें मन में होता कि यदि फर्स्ट टर्म ए दिया हो और फिफ्थ टर्म दिया हो तो तुरंत ए की वैल्यू रख के आर निकाल लेते, पूछते नहीं है क्यों निकाला, नहीं समझ में आ रही, इसीलिए हमने कर दिया।
हमें कुछ नहीं करना पड़ा। यहाँ देखिए आर की वैल्यू आपको नहीं निकालना है, हटा दीजिए। क्या उसने कहा फर्स्ट टर्म ए है, ठीक, और nth टर्म बी है। ए बी की वैल्यू आ गई, ए है, और n टर्म्स का प्रोडक्ट पी है। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, nth टर्म का प्रोडक्ट पी है। तो हमने प्रोडक्ट कैसे निकाला? पहले टर्म का ए लिया, फिर दूसरे टर्म का ए, थर्ड टर्म का ए इंटू ए इंटू ए इंटू एन टाइम्स इतना हो गया। अब आर की पावर 0 इंटू आर की पावर 1 इंटू आर की पावर 2 इंटू आर की, ऐसे ऐसे इनका सम किया तो ये ए की पावर एन हो गया, और यहाँ पे बेस सेम है तो पावर का सम हो गया। ठीक है, अब बताइए 0 से लेके n-1 का सम करना था। 0 से लेके n-1 तक का सम समांतर श्रेणी के n पदों के योग से निकलेगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। देखिए आप जी, वो बोलेगी थोड़ा तुमसे कि हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब तो आप पहचानने लगे ना कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या कहलाती है। वो ये नहीं बोलेगी हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अब हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सिस्टम करिए हमारा। समझ में आया? ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम निकालिए। हमने अभी आपको n/2 2a n/2 2a इनका सम करना ना, सम करना है। देखिए n/2 2a अभी आपने देखा था, ये निकाला था, हमने निकाला था। अब आपने देखा, हमने देखा कि हमें तो क्वेश्चन में पी स्क्वायर चाहिए, तो हमने पी स्क्वायर की वैल्यू भी आप स्क्वायरिंग करके, इस पी स्क्वायर कैसे निकलेगा? इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो पावर पे पावर है, पावर का ए पावर 2n हो गया, इसका भी इसमें मल्टीप्लाई हो गया। क्या लिखा जी? 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया था, गया और हमने आपको पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के दे दी। अब हमने ए लिखा, बी ये लिखा है होल पावर n, तो इसका मतलब क्या है? a टू द पावर n, a टू द पावर n, r की पावर n-1 पे भी पावर n। ठीक है, अब ये इनका तो a की पावर n इंटू a की पावर n, a की पावर 2n हो गया, और पावर पे पावर तो मल्टीप्लिकेशन हो गया। ए बी की होल पावर n, ए बी की होल पावर n का अर्थ ये आ गया। आपने देखा यही तो पी स्क्वायर की वैल्यू है, और यही आप लिख देना, इसलिए आप लिख देना पी स्क्वायर इक्वल टू ए बी की होल पावर n, हैंस पी स्क्वायर इक्वल टू ए बी की होल पावर n। इसको आप उतार लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए। और देखिए क्वेश्चन है m प्लस nth टर्म एंड m माइनस nth टर्म ऑफ अ जीपी आर पी एंड क्यू। m प्लस n टर्म p है, m प्लस nth टर्म p है, एंड m माइनस nth टर्म q है। ये आपको गिवन है। क्या दिया? m प्लस nth टर्म ऑफ अ जीपी p एंड m माइनस nth टर्म ऑफ अ जीपी q। उसने m प्लस nth टर्म p दिया, m माइनस nth टर्म q दिया, सो दैट द m एंड n टर्म इतना। तो m मा पद और n मा पद फाइंड कीजिए। अगर मान लो जैसे आपको एक क्वेश्चन आता है, इसकी जगह लिखा होता कि थर्ड टर्म 24 है, सिक्स टर्म 192 है, तो बताइए 10th टर्म फाइंड कीजिए। कठिन क्वेश्चन है क्या? क्या करते आप? यदि आपको दिया कि थर्ड टर्म 24 है, सिक्स टर्म जीपी का, यहाँ पे m प्लस n किया, क्या कर दीजिए आप? थर्ड टर्म। m माइनस n किया, क्या कर दीजिए? सिक्स टर्म ऑफ अ जीपी, p की जगह क्या कर दीजिए? 24, q की जगह क्या कर दीजिए? 192। फाइंड इट्स 10th टर्म, इसका 10th टर्म फाइंड करिए। आप क्या करते बताइए? आपको a10 फाइंड करना है, तो आप कहते a10 तो एक होता है a इंटू आर की पावर n। यदि आपको a10 फाइंड करना है, a10 फाइंड करना है, यानी a इंटू आर की पावर n फाइंड करना है, आपको करना है कि नहीं करना है? तो क्या करते आप? a और r की वैल्यू निकालने चले जाते कि नहीं? कैसे निकालते बताइए? आपको a3 कितना दिया? 24 दिया, इक्वेशन 1 होती। a6 कितना दिया? AR की 192 है, ये इक्वेशन 2 होती। ठीक है,
आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते। अब तो नहीं पूछोगे कि डिवाइड क्यों किया, अब तो नहीं पूछोगे आप कि ये डिवाइड क्यों किया, क्योंकि ए और आर दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल को हटाना है, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे डिवीजन से एलिमिनेट हो रहा, ठीक है ना, इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमें काय की वैल्यू मिल जाएगी, आर की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए और आर की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो आपको A10 मिल जाएगा। कर लोगे ये वाला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है। क्या है क्वेश्चन, एक बार फिर समझिए। द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 24 एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 192। फाइंड इट्स 10th टर्म। इसका 10th टर्म फाइंड कीजिए, ये आपको ज्ञात करना है। तो आप क्या करते, थर्ड टर्म दिया इक्वेशन 1, सिक्स टर्म दिया इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देते तो आर आता, आर को आप यहाँ पुट कर देते, ए आता, ए और आर आप यहाँ रख देते तो आपका A10 आ जाता, 10th टर्म आपका फाइंड हो जाता। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब आप क्या करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन आप घर से करके लाना, ठीक है, बना लोगे इस टाइप के, आप तो बस कर लेंगे। अब आ जाइए आप अपने इस क्वेश्चन को, हमने ये क्वेश्चन इसलिए बोला, ये वाला क्वेश्चन आपने क्या कहा था, आपने क्या कहा था कि थर्ड टर्म AR स्क्वायर इक्वल टू जितना भी दिया हो, AR स्क्वायर इक्वल टू कुछ दिया था, थर्ड टर्म आपको दिया था, थर्ड टर्म आपको 24 दिया था, थर्ड टर्म आपको 24 दिया था, और सिक्स टर्म दिया था आपको AR5 दिया था 192 दिया था कि नहीं दिया था। तो आपने इनको हल करके A और R की वैल्यू फाइंड कर ली थी। लेकिन ये सवाल बहुत चर्चित सवाल है, ट्रिक का सवाल है। आप इस सवाल में अगर A और R की वैल्यू फाइंड करने चले गए ना, तो आप ये मान के चलिए आप कभी वापस नहीं आएंगे। पीथ टर्म आप कभी नहीं निकाल पाएंगे, mth टर्म एंड एंड टर्म आप कभी फाइंड नहीं कर पाएंगे। प्लीज़ अच्छी तरह देखना, ये ट्रिक का सवाल है, ये क्वेश्चन ट्रिक का है। अगर आपने हमने बोल दिया, यदि आप धोखे से ऐसा क्वेश्चन समझ बैठे ना, ये आप कि m+, देखिए पहले हम थोड़ा लिख दें, आंसर दें। आप A बी द फर्स्ट टर्म एंड R बी द कॉमन रेशियो, ये तो आपको पता चल गया। A बी द फर्स्ट टर्म एंड R बी द कॉमन रेशियो लिख दिया हमने, ठीक है। बताइए क्या दिया आपको, AM+N इक्वल टू P दिया, M+Nth टर्म P है। M+N टर्म का फॉर्मूला लगाइए, A इंटू R की पावर M+N-1 इक्वल टू P दिया। और क्या दिया, और क्या दिया, M-Nth टर्म AM-N इक्वल टू Q दिया। M-Nth टर्म इक्वल टू Q, A इंटू R की पावर M-N-1 इक्वल टू Q दिया। M+Nth टर्म इक्वल टू P, M-Nth टर्म इक्वल टू Q दिया है। ये आपको दो इक्वेशन, आप चाह रहे होंगे कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से या इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करके R निकाल लो, इतनी इजाजत तो है। आप R की वैल्यू तो आपको निकालना पड़ेगी। क्यों निकालना पड़ेगी, अगर वो अकेला mth टर्म पूछ रहा होता, mth टर्म पूछ रहा होता तो हम कहते R भी नहीं निकालो, तो हम कह देते कि इक्वेशन, ये ट्रिक का सवाल है, ये ट्रिक का सवाल है, इसकी ट्रिक आप याद रखेंगे। समझ में आया ना, नहीं R तो आपको निकालना ही पड़ेगा। R आपको हर हालत में, चाहे आप mth टर्म निकालिए चाहे nth टर्म निकालिए, R तो आपको निकालना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि थर्ड टर्म इतना फिफ्थ टर्म इतना डिवाइड किया, A और R की वैल्यू निकाली और पूछ लीजिए क्या पूछ रहा है, 10th टर्म A इंटू R की पावर 9, 9th टर्म A इंटू R की पावर 8। ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बहुत चर्चित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी आप ट्रिक, आप क्या करें कि पहले इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए या 2 को 1 से, जिसको भी आपको करना हो।
आप पहले आर की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। लो 1/2, ट्रिक याद रखना, पहले जनरल करेंगे आप। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करते थे, क्यों करते थे? इससे ए एलिमिनेट हो जाए। आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से भी डिवाइड कर सकते। आपका उद्देश्य क्या है? आपको तो ए एलिमिनेट करना ना, एक टर्म एलिमिनेट करना ना, एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है ना। चाहे आप 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, चाहे 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमने क्या किया? इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिया। उद्देश्य है ए एलिमिनेट करना। a इंटू आर की पावर m प्लस एन माइनस 1 अपॉन a इंटू आर की पावर m माइनस एन माइनस 1 इक्वल टू p अपॉन q। ए से कैंसिल हो गया, और देखिए बेस सेम है ना, और डिवीजन हो रहा, तो पावर्स आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाती हैं। आर की पावर इसको इससे डिवाइड करेंगे, आर की पावर, तो बेस सेम है तो पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी। m प्लस एन माइनस 1 में से ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा माइनस m माइनस एन माइनस 1, ये हो गया इक्वल टू p अपॉन क्यू। अब क्या करेंगे? r की पावर m प्लस एन माइनस 1 माइनस m प्लस n प्लस 1 इक्वल टू p अपॉन क्यू। हमने इस खोल दिया ब्रैकेट, m से m कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, r की पावर 2n आया, r की पावर 2n इक्वल टू p अपॉन क्यू। इससे r की वैल्यू आ गई p अपॉन क्यू की होल पावर 1 अपॉन 2n। अभी यार हमने बोला था ना, ये आ गया आपका 1 अपॉन 2n p अपॉन क्यू की पावर आ गई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? अगर ये क्वेश्चन होता आप क्या करते? पहले इसको डिवाइड कर दे, आर आता, आर आप यहाँ पुट कर दे, करते कि नहीं? ऐसा यहाँ नहीं करना, ये स्पेशल सवाल मान के आप इसको ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे ये ध्यान रखना, ट्रिक है सवाल में। अगर आपने ऐसा करके किया, आपको घर से करके लाना है। क्या करेंगे आप तो आर की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, इससे ए आएगा। अब उसने क्या पूछा आपसे? ए पी पूछा ना, ए इंटू आर की पावर पी माइनस 1 लगा देना। ठीक है, करके लाना। ये है, क्या करना है आपको? जैसा हमने आपको बोला है कि ये आपने आर की, जैसे ये क्वेश्चन है, क्या करते आप? इससे इसको डिवाइड करते, आर निकालते, आर इसमें पुट कर देते, ए आता। ऐसे ही आपने आर निकाल लिया, आर आपने निकाल लिया, अब आप आर की वैल्यू यहाँ पुट कर देना। ठीक है, और आप ए निकाल लेना। निकाल लोगे ए और आर आ गए आपके पास, तो आप पी mth टर्म नहीं निकाल पाओगे क्या? ए इंटू आर की पावर m माइनस 1, ये प्रूफ करना है। इतना समझ में आ जाएगा। हम ये बोल रहे हैं, आपको ये प्रयास करना है। कैसे? आर की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप नहीं कर पाओगे तो हम करके दिखाएंगे, क्योंकि ट्रिक हमेशा ट्रिक जरूरी नहीं कि ट्रिक नहीं होगी तो क्वेश्चन नहीं होगा। आपको ये करना है कि आर की वैल्यू ये आई ना, आप यहाँ पुट कर देना, तो पावर पे पावर है, सम होगा, m प्लस एन माइनस 1 की पावर 2 अपॉन 2n इतने की पावर हो जाएगी। डिवाइड कर देना, इतने में आपको डर लग जाएगा। लेकिन अगर आप पढ़ने वाले होगे तो आप कर लोगे, नहीं कर पाओगे हम करके दिखाएंगे। लेकिन पहला प्रयास आपका, हम आपको ये वाला क्वेश्चन ट्रिक से करा रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन होता, कितना सरल है, क्या करते आप? इसको इससे डिवाइड करते, आर आता, आर ए और आर आ जाता। अगर ए और आर आता कि नहीं आता, कि नहीं निकालते आप आर, ए और आर निकाल लेते आप, आर की वैल्यू पुट करके। ऐसे ही आप करना, आर की वैल्यू इसमें रख देना यहाँ पे आर, और ए की वैल्यू निकालना, ए और आर आ जाएं तो फिर आप फिर निकालना mth टर्म, केवल mth टर्म निकालना, बस बहुत है। इतने में अगर आप नहीं कर पाओगे तो हम करेंगे क्वेश्चन। ठीक, लेकिन प्रयास करना। हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? हम इस क्वेश्चन को ट्रिक से करेंगे। ट्रिक क्या है? आपको क्या पूछा उसने पूछा mth टर्म पूछा। पता mth टर्म का फॉर्मूला क्या होता? a इंटू आर की पावर m माइनस 1 होता। ये हमारे मन में चलेगा। हमसे उसने mth टर्म पूछा, mth टर्म यानी a इंटू आर की, इसकी वैल्यू पूछी है उसने। देखिए आप इक्वेशन 1 को देखिए, ट्रिक है सवाल में। हमें देखिए आर तो निकाला, ए नहीं निकाला हमने।
ये ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रिक का सवाल है ये, हम भी ध्यान रखते हैं कि ये ट्रिक का सवाल है। और अगर आपने कहा नहीं आर निकल आया, चलो अभी निकालने चलें, जनरल सवाल जैसा सवाल करोगे ना, इसलिए तो हम कर नहीं रहे कि पहले आप सबक ले लें। शायद है कि कोई एक आध बच्चा 11th का कोई कर पाए। ठीक है, समी इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, a इंटू, आप अपने बड़े बहन भाइयों से नहीं सहायता ना लें, ठीक है ना, नहीं तो आप अपने बड़े बहन, हमने तो ये पहले भी आपको चैलेंज कर चुके हैं कि हम पहले वाले बच्चों से भी कहा था, उन्होंने किया है, किसी ने कर लिया है, किसी ने नहीं किया है, तो आपको सहायता किसी की ही लेना है, नहीं तो आप किसी से करवा के आ जाएं और बोलें कि ये हमने कर लिया। ठीक है, 11th के बच्चे हो ना, आप व्हाट्सएप कर देते कि लो ये वाला क्वेश्चन आप डाल दो, किया था ना, हैं, बहुत होशियार बच्चे हो आप लोग। आपने क्वेश्चन भेज दिया, इसके बाद व्हाट्सएप करके अपने फ्रेंड को भेज दिया कि चलिए यही वाला आप डाल दीजिए। ठीक है ना, चलो यहाँ देखो इक्वेशन 1 से क्या, देखो इक्वेशन 1 से क्या करेंगे अब, a इंटू आर की पावर, देखिए इक्वेशन 1 को हम क्या लिख रहे हैं, m-1 इंटू आर की पावर n इक्वल टू p। देखिए ये है ट्रिक, बताओ r की पावर m प्लस n-1 को हमने ऐसा लिख दिया, r की पावर m-1 इंटू आर की पावर n, क्या फर्क पड़ जाएगा बताइए, बेस सेम है तो पावर का सम हो जाता कि नहीं हो जाता, बेस सेम है पावर का सम हो जाएगा, इसलिए m माइनस n, देखिए m माइनस n प्लस 1, देखिए m माइनस n प्लस n तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन हमें तो इसकी वैल्यू फाइंड करना है, ये क्या है हमारा, यही तो है am। देखिए हमने a इंटू आर की पावर m-1 इक्वल टू क्या होगा, p अपॉन आर की पावर n। पहले तो ये समझ में आया कि नहीं आया, इसको हमने r की पावर m-1 इंटू आर की पावर n लिख दिया, क्या फर्क पड़ जाएगा बताइए। आज जब बेस सेम है तो जो मल्टीप्लिकेशन होगा तो पावर का सम हो जाता कि नहीं, m-1 प्लस n हो जाएगा कि नहीं, ये वही तो लिखा है, देखिए m-1 प्लस n, m-1 प्लस n, देखिए ये m-1 प्लस n तो लिखा ही है, ये ऐसा लिख सकते ना, इससे आप डिवाइड कर दीजिए और इसे क्या लिख देंगे आप, am आ गया, और p अपॉन, बताइए r की वैल्यू कितनी है, ये है r की वैल्यू, r की वैल्यू है p अपॉन 2q, p अपॉन 2q की पावर 1 अपॉन 2n। देखिए p अपॉन 2q की पावर 1 अपॉन 2n, ये r की पावर n अच्छी आई थी। अब हमने क्या किया, इसको क्या लिख दिया हमने, am, क्या लिख दिया हमने, am तो टर्म फाइंड करना था ना, r की वैल्यू रख दी, और देखिए ये होल पावर n, ये तो r की वैल्यू है, देखो ये r की वैल्यू, आपने r की वैल्यू ये रख दी और होल पावर n नहीं लिखोगे, p अपॉन r की वैल्यू होल पावर n। अब देखिए m तो टर्म इक्वल टू p अपॉन, देखिए पावर पे पावर तो पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, p अपॉन 2q की पावर n अपॉन 2n हो जाएगा। ठीक है, 1/2 p अपॉन 2q की पावर 1/2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, p इंटू, आप इसको पलट दीजिए, ये पलट जाएगी नहीं, क्या होगा, 2q अपॉन p की पावर 1/2, p एज इट इज, ये हो गया 2 की पावर 1/2, ये हो गया q की पावर 1/2 और ये भी हो गया p की पावर 1/2। इससे ये कटेगा तो p की पावर 1/2 आएगा, तो क्या आ गया आपका, ये आ गया √2pq आ रहा। उसने तो कहा m तो टर्म रूट, देखिए ये यहाँ पे r की वैल्यू p अपॉन q थी, हमने r की वैल्यू p अपॉन 2q रख दी है। देखिए हम इसको मिटा दे रहे हैं, p अपॉन q रखना था, r की वैल्यू p अपॉन q की पावर 1/2 है, देखिए p अपॉन q, तो यहाँ भी आप चेंज कर दिए। ठीक है,
n इंटू टू है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n से 1/2 आ जाएगा। ये 2 हटा दीजिए, ये 2 हटा दीजिए, अब बचेगा q की पावर, ये 2 हट जाएगा ना, और q की पावर 1/2 अपन p की पावर 1/2। देखिए p की पावर 1/2 इंटू q की पावर 1/2 को आप लिख देंगे pq की पावर 1/2, और pq की पावर 1/2 को आप लिख देना √pq। इस प्रकार आपका mth टर्म आ गया। है ट्रिक की नहीं? अभी आपको mth टर्म निकाला, यहाँ पे आपने क्या किया, मेन ट्रिक यहाँ से शुरू होगी। यहाँ पे आप इसको इक्वेशन 1 को आप ऐसा लिख देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, r की वैल्यू रख देंगे होल पावर n, फिर कुछ नहीं है, आपने देखा होगा कैलकुलेशन है। ये ट्रिक है, अगर आप ट्रिक से करेंगे जल्दी हो जाएगा, और ट्रिक से नहीं कर, बिना ट्रिक के आपको घर से करके लाना है। ये उतारिए, फिर हम आपको nth टर्म भी निकाल के दिखा रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, उसने पूछा nth टर्म फाइंड करिए। nth टर्म, अभी आपने mth टर्म तो फाइंड कर लिया, अब हम आपको nth टर्म प्रूव करके दिखा रहे हैं, ये होगा। देखिए हमने इक्वेशन 1 को कैसे लिख दिया। देखिए इक्वेशन nth टर्म क्या होता है ये बताइए, a इंटू r टू द पावर n-1 होगा कि नहीं होगा? तो हमने देखिए इसको क्या, a टू द पावर a इंटू r की पावर n-1 इंटू a की पावर m, r की पावर m, r की पावर n-1 इंटू r की पावर m, डिवाइड कर दीजिए a इंटू r की पावर n-1 इक्वल टू r p अपॉन r की पावर m आया। इसे लिख देंगे आप an, क्या लिख देंगे इसे, an लिख देंगे आप, an इक्वल टू p अपॉन r की वैल्यू रख देंगे, r की वैल्यू है p अपॉन q की होल पावर 1/2n, ठीक है, और होल पावर है आपकी m, तो ये होल पावर m लगा दी, p अपॉन पावर पे पावर है p अपॉन q की होल पावर m अपॉन 2n आ गया। इसको पलट दीजिए, p q अपॉन p की पावर m अपॉन 2m। ये पावर कभी नहीं पलटती है, ये पलटेगी, ध्यान रखना, नहीं तो आप इसको ही पलटते जाएंगे। ये पलटेगी, ये एज इट इज रहती है, ध्यान रखना। p इंटू क्यू की पावर m अपॉन 2n, इसका मतलब है q की पावर भी इतनी अपॉन p की पावर भी इतना, m अपॉन 2n, ठीक है। आपको ये प्रूफ करना है, देखिए तरह ये प्रूफ करना है। अरे ये हो तो गया था, इतना ही तो प्रूफ करना, क्यों आगे बढ़ रहे हैं। लो ये हो गया, ये इतना ही तो प्रूफ करना था, an इक्वल टू आ गया। लो ठीक है, हम थोड़ा सा और सॉल्व करने वाले थे, अब नहीं करेंगे, बस इसको भी आप उतार लीजिए, ठीक है, उतारो। देखिए आपने ये क्वेश्चन उतार लिया होगा, उतार लिया ना। थोड़ा सा ट्रिक का क्वेश्चन है, ध्यान रखने का क्वेश्चन है। हम आपसे ये क्वेश्चन आपसे हमने कैसे कहा कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करिए, आपने r निकाल लिया, अब r की वैल्यू आप यहाँ पुट करके a निकालना, ठीक। इतना कठिन नहीं कि आप नहीं कर पाएंगे, आप प्रयास करेंगे तो 100%, लेकिन आप किसी की भी सहायता नहीं लेंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, a यहाँ पे r की वैल्यू आने के बाद आपको ट्रिक लगाना है, आपको ट्रिक लगाना, ध्यान रखना। देखिए कैसे लिखा हमने, इक्वेशन 1 को पहले तोड़ा था हमने, पहले क्या लिख लिया था, a r की पावर m-1 इंटू a r की पावर n, ऐसा लिख लिया था। और यहाँ पे आप कैसे लिख लेंगे, इसी को n-1 इंटू r की पावर m, ये लिख दिया और इसको दे दिया। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये आपका पार्ट भी समाप्त हो गया, पार्ट 4। अब पार्ट, इसके बाद अगला पार्ट आएगा आपको, जिस प्रकार हमने आपको सिखाया था ना कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यदि आपको कोई 3 टर्म्स मानना हो तो आप मानना a माइनस डी, ए सिलेक्शन ऑफ टर्म्स बताया था हमने। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स में हमने बताया था
कि यदि आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको 3 टर्म्स यदि मानना हो तो आप ये मानना, यदि आपको 3 टर्म्स सिलेक्ट करना हो तो ये करना। इसी प्रकार यदि आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में 3 टर्म्स मानना हो, ठीक है, तो आप ये मानना। लेकिन ये तब मानना जैसे आपने देखो, जैसे आपने कहा आपने जब भी ये टर्म माने होंगे, आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जब भी ये टर्म आपने सिलेक्ट किए होंगे, पता, तो उसमें एक शर्त ये जरूरी होगी कि उसके टर्म्स का सम, 3 टर्म्स का सम इतना है। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 3 टर्म्स का सम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 3 टर्म्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 3 टर्म्स फाइंड कीजिए, यदि उनका सम इतना है, आपको सम की इक्वेशन जरूर दी होगी, तब ये मानना चाहिए। क्या होगा इससे? एलिमिनेशन। डी का आप क्या चाहते हैं? आपसे हमने क्वेश्चन, आपको पहले एक क्वेश्चन बताया था कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 3 टर्म्स का सम इतना है, तो आप 3 टर्म्स का सम देखते ही साथ आपने तुरंत मान लिए होंगे a माइनस डी, ए प्लस डी। बताइए, इसका सम की कंडीशन लगाइए तो a की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं? फिर एक कोई और कंडीशन आपको वो दे देगा, उसमें आप a की वैल्यू पुट कर देंगे तो d आ जाएगा। a और d की वैल्यू आप यहाँ रख देते थे, याद है ना? इस टाइप से आप सवाल करते थे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में गुणोत्तर श्रेणी में 3 टर्म सिलेक्ट करना हो तो आप a/r, a/r सिलेक्ट करना। ध्यान रखना, ये वाले आप यूज कब करेंगे? जब आपको दिया हो कि प्रोडक्ट, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसके 3 टर्म्स का प्रोडक्ट दिया हो तो आप इन्हें चूज करना। क्योंकि देखिए, इनका प्रोडक्ट करिए, आप इनका प्रोडक्ट करिए, a की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 3 टर्म्स को सिलेक्ट करना हो तो आप ये करना। किस कंडीशन में ये अच्छे रहते हैं? जब सम की शर्त की सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू इतना। आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 3 टर्म्स का सम 30 है तो इससे a की वैल्यू आ जाएगी। इस टाइप से एक बोल रहे हैं ना। अगर मान लो आपको ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के 3 टर्म्स को आपको सिलेक्ट करना हो तो ये करना। ये कब करना चाहिए? ये तब करना चाहिए जब प्रोडक्ट ऑफ, उनका प्रोडक्ट दिया हो कि प्रोडक्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के 3 टर्म्स का प्रोडक्ट दिया हो तो ये जरूर मानना। अगर आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के 3 टर्म्स का प्रोडक्ट दिया हो तो आप इन्हीं को मानना कि एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसके 3 टर्म्स का प्रोडक्ट इतना है। ठीक है ना? अगर मान लो आपको प्रोडक्ट वाले नहीं दिया हो, तो अगर आपको ये नहीं दिया हो, या आपको ये नहीं दिया हो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के 3 टर्म्स का प्रोडक्ट नहीं दिया है, तो आप क्या करेंगे? तो आप ये मान लेना, AR स्क्वायर मान लेना। हमने ये कब कहा आपसे कि यही मानना चाहिए? अपनी सुविधा के अनुसार मानना चाहिए। आपको फायदा हो रहा ना। आपको यदि प्रोडक्ट की कंडीशन दी हो, तो आप ये जरूर मानना। ठीक है? और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के आप ये तब सिलेक्ट करना जब आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 3 टर्म्स का सम दिया हो तो ये मानना। कहा था ना हमने। ठीक है? अब आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के यदि 4 टर्म्स मानना हो, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d मानना चाहिए। यदि आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के a/r3, a/r, a/r ये आपको मानना चाहिए। ठीक है? a/r3, ar3 मानना चाहिए। और वही कंडीशन, ये वाले 4 टर्म्स आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की आप तब मानेंगे जब आपको प्रोडक्ट की उसने कंडीशन दी हो कि एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के 4 टर्म्स का सम, 4 टर्म्स का प्रोडक्ट इतना है, जितना भी दिया हो, 64 दिया मान लो, तो आप क्या होगा? इतने का प्रोडक्ट करिए तो a की पावर 4 = 64, a की वैल्यू आएगी कि नहीं?
जब भी प्रोडक्ट की आपको कंडीशन दी हो, 3 टर्म्स की प्रोडक्ट, जीपी के 3 टर्म्स का प्रोडक्ट इतना है, जीपी के 4 टर्म्स का प्रोडक्ट इतना है, तो आप 3 के दिया हो तो ये मानना, 4 का दिया हो तो ये मानना। कहा था हमने। और यदि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के आपको 4 टर्म का सम दिया हो तो यही मानना, कहा था ना। अगले चैप्टर में हम आपको 5th पार्ट में हम आपको यही समझाने जा रहे हैं। ठीक है, ये उतार लीजिए। धन्यवाद।